मंचा सेन ब्रह्मचारिणी दीदी जी और यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भव्य श्रोताओं को मेरा सादर जय जय। मैं हूँ प्रिया जैन, पत्नी श्री अंकित जैन। आज विचार बिंदु विषय के अंतर्गत मैं जैन धर्म की अत्यंत प्रेरणादायक, मन को छू लेने वाली और जीवन को दिशा देने वाली एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कथा है यम मुनि महाराज की, जो हमें जीवन में यह सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे सम्यक ज्ञान की एक छोटी सी किरण क्यों ना हो, यदि हम उसकी पूरी सच्ची श्रद्धा से आराधना करेंगे तो वह हमारी आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगी। दिगंबर जैन परंपरा में मुनि महाराज पूर्ण रूप से वस्त्र, आभूषण और संसार के सभी बंधनों को त्याग कर आत्म कल्याण में लीन रहते हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि हम सच्चा त्याग, गहन श्रद्धा और दृढ़ वैराग्य अपने जीवन में लाएं तो वह हमारी आत्मा को परम गति तक पहुंचा सकता है। तो चलिए कथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उर्ण देश के अंतर्गत धर्म नाम का एक सुंदर और प्रसिद्ध शहर है, जिसके राजा थे यम। वे बहुत ही शास्त्रज्ञ और बुद्धिमान थे। उनकी रानी का नाम धनवती था। धनवती के एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्र का नाम गंधर्व और पुत्री का नाम कोणिका था। कोणिका बहुत ही रूपवती थी। जो भी कोणिका को देखता वो उसके रूप पर मोहित हो जाता। इसके अतिरिक्त राजा की अन्य और भी कई रानियां थीं। उन सभी के 500 पुत्र थे। वे सभी 500 भाई बचपन से ही धर्मात्मा थे और संसार के मोह से विरक्त रहते थे। राजा के मंत्री का नाम दीर्घ था, जिन्हें राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन राज ज्योतिषी ने कोणिका के लक्षण वगैरह देखकर राजा को बताया कि महाराज, कोणिका बहुत ही भाग्यशाली है। जिससे भी कोणिका का विवाह होगा वे संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उस दिन से वे राजकुमारी की सुरक्षा और भी सावधानी पूर्वक करने लगे। राजा ने कोणिका के लिए एक बहुत ही भव्य और सुंदर तलघर बनवाया, ताकि कोई भी सामान्य राजकुमार और व्यक्ति राजकुमारी की झलक न देख सके। इन सभी साधनों से राजा बेहद खुश थे और सुखी से शांतिपूर्वक अपना राज्य कर रहे थे। परंतु कहते हैं ना कि जीवन में मोड़ अचानक आते हैं। ऐसा ही एक मोड़ राजा यम के जीवन में भी आया। एक दिन धर्मपुर नगर में 500 मुनियों का एक विशाल संघ पधारा, जिनके आचार्य थे सुधर्माचार्य जी। संसार के कल्याण में समर्पित एक महान संघ। अतः पूरा गांव बड़े हर्षोल्लास के साथ राजा मुनियों की पूजा करने वहां पहुंचा। राजा यम भी वहां पहुंचे, परंतु अपने पांडित्य और ज्ञान के अभिमान में उन्होंने सभी मुनियों की निंदा की। कहते हैं ना, अभिमान चाहे धन का हो, विद्या का हो या ऐश्वर्य का हो, आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपने ज्ञान के अभिमान के परिणाम स्वरूप उनके कर्म ऐसे प्रबल हुए कि राजा की संपूर्ण बुद्धि उसी समय नष्ट हो गई और वे महामूर्ख बन गए। और राजा को अपनी यह दशा देखकर अत्यंत निराशा हुई और जब उनके होश ठिकाने आए तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और उन्होंने सभी मुनियों से क्षमा मांगी, धर्मोपदेश सुना और उस उपदेश का उनके हृदय में वैराग्य की ऐसी ज्योति जगाई कि उन्होंने उसी समय अपना संपूर्ण राजपाट त्याग दिया और अपने पुत्र गंधर्व को सौंप दिया और अपने 500 पुत्रों के साथ उन्होंने दिगंबर वेश धारण कर ली और वे यम मुनि के नाम से विख्यात हुए। दिगंबर जैन परंपरा में मुनि महाराज का जीवन केवल वस्तु और आभूषण त्यागने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें मन और आत्मा से भी पूर्ण त्याग करना पड़ता है। वे सभी 500 भाई तो शास्त्रों का अध्ययन करते करते बहुत निपुण हो गए, पारंगत हो गए, परंतु यम मुनि को
पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना तक भी नहीं आया। अपनी यह दशा देखकर वे बहुत ही निराश हुए और शर्मिंदा हो गए। अतः उन्होंने वहाँ रहना उचित नहीं समझा, परंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने गुरु से तीर्थ यात्रा की वंदना की आज्ञा ली और अकेले ही वहाँ से अपने अल्प ज्ञान की आराधना के लिए निकल गए। अब इस यात्रा के दौरान उन्होंने 3 खंड गाथाएं रची। ये 3 खंड गाथाएं उनके हृदय के वैराग्य, आत्मचिंतन और उनकी सीमित ज्ञान में भी असीम श्रद्धा का प्रतीक थी। पहली खंड गाथा का प्रसंग तब बना जब यम मुनि ने रास्ते में जाते हुए गधों से जुते हुए रथ को हरे भरे धान के खेतों की ओर जाते हुए देखा। गधे थक कर भी परिश्रम कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी आत्मा से कहा, रे गधों, कष्ट सहोगे तभी खा पाओगे। पहली खंड गाथा में उन्होंने अपनी आत्मा से कहा, रे गधों, कष्ट सहोगे तभी खा पाओगे। इसका मूल मंतव्य यह है कि इस संसार में स्थायी सुख और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट और परिश्रम सहना ही पड़ेगा, परंतु आत्मा का सच्चा सुख केवल मोक्ष में है। जिस प्रकार गधे मेहनत करने के बाद भी घास खाते हैं, उसी प्रकार हमें भी तप, संयम और कठिन साधना के द्वारा अपने कर्मों से बंध होना चाहिए। दूसरी गाथा का प्रसंग तब बना जब कुछ बालक खेल रहे थे और होलिका वहां अचानक आ पहुंची। होलिका को देखकर सभी बालक ठिठक गए। तब यम मुनि ने होलिका की ओर देखते हुए अपनी आत्मा से कहा, दूसरी ओर क्या देखते हो? दूसरी ओर क्या देखते हो? तुम्हारी कठोर बुद्धि को छेदने वाली होलिका ही तो है। यहाँ पर होलिका का अर्थ मोह और आसक्ति से है। मोह और आसक्ति ही हमारी कठोर बुद्धि को पत्थर जैसा बना देती है, लेकिन वैराग्यता इस कठोरता को छेदने वाली सुई है। अतः यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सच्चा ज्ञान मोह और आसक्ति को त्यागने से आता है, अभिमान से नहीं। तीसरी गाथा का प्रसंग एक मेंढक और एक सर्प से जुड़ा है। यम मुनि ने देखा एक मेंढक कमल के आड़ के पत्ते में छुपी हुए सर्प की ओर आगे बढ़ रहा था। तब उन्होंने मेंढक की ओर देखते हुए अपनी आत्मा से कहा, मुझे तो किसी का भय नहीं है, भय तो तुम्हें है। तीसरी गाथा में उन्होंने कहा, मुझे तो किसी का भय नहीं है, भय तो तुम्हें है। इसका मतलब है आत्मा तो अमर और निर्भय है। डर तो केवल इस शरीर और संसार में फंसे रहने के कारण उत्पन्न होता है। सच्ची मुक्ति का ज्ञान वह मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि में है। अतः इन तीनों गाथाओं का स्वाध्याय करते हुए यम मुनि धर्मपुर नगर के बाहर एक बगीचे में कार्योत्सव ध्यान में लीन हो गए। परंतु उनके पुत्र और उनके जो मंत्री थे वीर, उनको भ्रम हुआ कि राजा अपना राज्य लेने वापस लौटे हैं, तो वे रात में ही तलवार लेकर उन्हें मारने वहां पहुंचे। जब यम मुनि ने अपनी तीनों गाथाएं पढ़ी, तब उन्हें लगा, पहली गाथा सुनकर उन्हें लगा कि राजा को उन्हें कथे कह रहे हैं। दूसरी गाथा सुनकर उन्हें लगा कि होलिका के विषय में कुछ कहा जा रहा है, और तीसरी गाथा सुनकर उन्हें लगा कि मंत्री के प्रति कोई संकेत दिया जा रहा है। परंतु शीघ्र ही उनका यह भ्रम भी दूर हुआ। उन्हें तीनों गाथाओं का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आया। तब उन्होंने पिताजी के चरणों में झुककर क्षमा मांगी, धर्मोपदेश सुना और शागर्त धर्म अपना लिया। धीरे धीरे यम मुनि का चरित्र निर्मल होता गया। उन्होंने थोड़े से ज्ञान की आराधना से ही 5 रिद्धियां प्राप्त करी और अंततः वे मोक्ष को प्राप्त हुए। क्या ही सुंदर सत्य है! यदि श्रद्धा हो तो थोड़े से ज्ञान की आराधना से भी हमारी आत्मा को मोक्ष की उन्नति की ओर बढ़ा जा सकता है। माननीय श्रोतागणों, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि
हमें जीवन में अभिमान को त्यागना चाहिए, वैराग्य को अपनाना चाहिए और हमारे पास जितना भी सीमित ज्ञान है उसकी श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे मोक्ष के द्वार खोल सकता है। तो आइए इस प्रेरणा को हम अपने जीवन में उतारें और अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। जय